हेलो। आ- आज हम बात करेंगे, सिविलाइजेशन पर बात करेंगे। और ये आज जैसी रिसेंट एक व्यवस्था बनी हुई है जिसमें एक लोगों की अपने अपने एरिया को लेकर या अपने अपने सभ्यता संस्कृति को लेकर एक वर्चस्व के की लड़ाई चल रही है। और ये चिंता का विषय है। और ये आज से नहीं है, आदिकाल से रही है। मनुष्य जब से इवाल्व हुआ है, मनुष्य इवाल्व हुआ था तब रिलीजन का सवाल नहीं था, तब ये सिर्फ एक कम्युनिटी होती थी। नदी के किनारे सभ्यता डेवलप होती गई, अलग अलग तरह की सभ्यता हुई। ग्रीस में अलग हुआ, मेसोपोटामिया, और बाद में ओटोमन साम्राज्य आया। तो इस तरह से ये सभ्यता, फिर हिंदुइज़्म तो आर्य सभ्यता जो पहले से चली आ रही थी, तो हिमालयन जो हिंदू कुश के आसपास जो रहने वाले थे, हिंदुइज़्म की एक सभ्यता डेवलप हुई। लेकिन इसमें क्या हो गया, एक जो जो पावरफुल होता है वो हावी होने को दिखता है, क्योंकि उसकी जो इच्छा होती है अपने साम्राज्य को बढ़ाने की, और उसी में हमेशा देखिए लड़ाई भिड़ाई, मार काट ये लगातार होते आई है। लूटपाट भी करते रहे हैं, दूसरों की सभ्यता को अटैक भी करते रहे हैं। तो इस तरह का ये हमेशा चला है। जबकि हिंदुइज़्म को देखोगे आप तो सबसे पुरानी एक सभ्यता है। ये क्या कारण है कि ये हम अपनी संस्कृति सभ्यता या थॉट को जो कहें कि हम पूरे विश्व में नहीं फैला पाए हैं। और आज कहीं भी मार देते हैं हमारे लोगों को, कुछ होता है तो हम उनको उनकी सुरक्षा नहीं कर पाते हैं, उनके विषय में बोलते नहीं हैं। जबकि आप दूसरे सभ्यताओं को देखोगे तो वो बराबर अपने उसके लिए आवाज़ उठाते हैं और उनके साथ भी देते हैं। तो शायद ये हमारा एक कारण भी रहा होगा कि हम लोग वसुधैव कुटुंबकम के एक फॉलोअर शायद शुरू से रहे हैं। हमारा प्रकृति से संबंध रहा है, जंगलों में रहना, प्रकृति में रहना, उसकी वर्शिप करना, उनकी इज्जत करना। इसीलिए शायद हमारी जो सभ्यता है आज तक बची हुई है, उसका एक कारण है। और जैसे अभी रिसेंटली जो अरावली हिल्स के लिए बचाने के लिए जो एक मुहिम शुरू हुई है, वो भी इसी कारण हुई है, क्योंकि उसके ऊपर भी जो है एक सामाजिक व्यवस्था या राजनीतिक व्यवस्था है, वो उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए लगी हुई है। भोगवादी प्रवृत्ति कहें या बाजारवाद, जिसको व्यापारवाद हम कहते हैं, वो कह सकते हैं। तो ये एक कारण है। और ये मिडिल ईस्ट में आपने देखा होगा, महेश सचदेवा जी हैं जो एम्बेसडर रहे हैं नॉर्वे, सऊदी अरेबिया, मिडिल ईस्ट में। तो उन्होंने ये बताया कि उम्मा या कम्युनिटी होती है जो मुस्लिम धर्म में, वो मिडिल ईस्ट में ईरान इराक के वहाँ पे सिमटी हुई थी। धीरे धीरे वो अपनी मात्रा, जैसे जैसे संख्या उनकी बढ़ते गई और दूसरे जगह वो मूव करने लगे, तो वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करने लगे जब ज़्यादा क्वांटिटी में हो गए। तो आपने देखा होगा कि हमारा जो व्यापार बहुत डेवलप था पहले से, गोवा, बॉम्बे, यहाँ से काफ़ी साउथ से व्यापार होता था शिप रूट्स के थ्रू, और वो जाते थे यूरोप में जाते थे। तो वो जाते कहाँ थे? अरेबियन सी के वहाँ जो नैरो, अभी जो स्वेज कैनाल वगैरह जो बोलते हैं, वहाँ से जाते थे। तो वहाँ चूँकि ये लोग तंग करते थे, लूटपाट ये करते थे, तो इनको ब्रिटिशर्स ने पैसे देना शुरू किया उनके उस सुरक्षा के लिए। एक तरह से ब्रिटिशर्स के पहले की भी राजा महाराजा भी जो व्यापार करते थे, वो भी यही करते थे कि सुरक्षा के लिए उनको पैसा देते थे, और फिर ब्रिटिशर्स भी देने लगे। इस तरह से धीरे धीरे वो पैसे से जब पावरफुल होते गए, तो वो धीरे धीरे सब जगह इधर फैलते गए। इसीलिए आप देखेंगे कि जो ओटोमन साम्राज्य है, जो पूरी तरह से फैलता गया और यहाँ तक आ गया।
पर उनका एक और साथ साथ बुद्धिज़्म भी हुआ। जो चाइना में हम देखेंगे कि चाइना की जो कम्युनिटी है वो भी एक विस्तारवादी जिसको हम आज बोलते हैं, और वो होते हैं स्पेशली कन्फ्यूशियम इंस्टीट्यूट को फॉलो करते हैं। मतलब वो शिक्षा इंस्टीट्यूट के पहले इस्टेब्लिश करते हैं और उसके द्वारा क्या करते हैं, व्यापार और सामाजिक अपना समाज का डेवलपमेंट करते हैं। उसके थ्रू वो अपने भाषा संस्कृति उसके लिए फिर काम करते हैं, और इस तरह से पूरे फैलते जाते हैं। धीरे धीरे आप देखेंगे कुछ समय में तो जो मैंड्रिन भाषा है हो सकता है कि पूरे विश्व में फैल जाए। आप कोरिया देखो, आज बड़े जल्दी से फैलता जा रहा है, जबकि जापान यहाँ से बुद्धिज़्म गया हुआ है। जापान, इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया, ये सब बुद्धिज़्म को भी फॉलो करते हैं और उनके विषय में बात भी करते हैं, लेकिन वो यहीं सिमट के रह गए हैं। और आज वो धीरे धीरे अब अस्तित्व की लड़ाई लड़े हैं, क्योंकि उनके ऊपर व्यापार हावी होते जा रहा है। जैसा कि आपने देखा होगा श्रीलंका का देखा होगा आपने। श्रीलंका में सिंघली वर्सेस तमिल की लड़ाई हुई। उसमें नीचे जो है चूँकि सिंघली हैं तो डेवलपमेंट वहाँ ज़्यादा हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि चाइना ने जब देखा कि वहाँ से शिप जाते हैं तो उनको सहायता देना शुरू किया, डेवलपमेंट किया, और ताकि वो समर्थ हो जाएं। और ये दो कम्युनिटी हमेशा लड़ते रहे, और जो तमिल को हिंदुस्तान से उनका सपोर्ट रहा है, तो उनके बीच में हमेशा इस जद्दोजहद होती गई है। और इतनी ज़्यादा लड़ाई हुई कि पोर्ट वगैरह भी उनने कब्जे में ले लिया, उस तरह से फाइनेंशियल कंट्रोल कर लिया, और आज भी वो चलता है। बाद में उसको हिंदुस्तान ने उनको सपोर्ट दिया, उनको समझाया। चूँकि हमारे चोल और ये साउथ में जो जितने राजा महाराजे चोल, पल्लव और राम राज्य रहा था श्रीलंका में, उनका वर्चस्व तमिल में, तो वो जो विचारधारा है वो ऊपर की तमिल है, वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ती है। तो ये एक उद्देश्य है। इसी तरह से आप नेपाल में देखेंगे, नेपाल में हिंदू राष्ट्र है, हमारा रोटी बेटी का संबंध है, और अभी लड़ाई होती है। धीरे धीरे वहाँ कम्युनिस्ट विचारधारा हावी तो होते जा रही है, क्योंकि वो भी एक व्यापारिक उद्देश्य से ट्रांस हिमालयन जो रूट बना रहा है चाइना उनको, और वहाँ से उनको जो सहायता देता है पैसे, उसके बहाने धीरे धीरे उनके माइंडसेट उनका जो चेंज किया है। तो अब वहाँ पे भी एंटी इंडिया सेंटीमेंट की हमेशा नारे लगते हैं, और वो काम भी करते हैं, जबकि वो यहाँ जॉब करते रहे हैं, हमारे यहाँ काम करते हैं, मिलिट्री में रहते हैं, और शादी ब्याह भी होते हैं, फ्री आना जाना है। लेकिन वहाँ भी एक अस्तित्व की लड़ाई हो रही है। इसी तरह से बांग्लादेश में अभी देखा होगा आपने, वहाँ भी उनको फाइनेंशियल सपोर्ट देने या डेवलपमेंट के बहाने एक उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, वो भी एक फुलफ़िल कर रहे हैं। तो जो BRI उनका जो एक रोड का जो वहाँ से बना के और व्यापार के लिए जो करना चाहते हैं, वो इसलिए करना चाहते हैं कि जो मलाया जो है वहाँ से उन्होंने देखा कि यदि वहाँ से नीचे से आते हैं और अरेबिया तक हमको, इधर ईरान, इराक, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, जहाँ तक हमको बिजनेस करना है और अफ्रीकन नेशन में जाना है, तो 3 घंटे का रूट कम हो जाएगा। तो इसीलिए उनने वहाँ पे टनल बना के मलेशिया से जो कि वहाँ से मलाया के वहाँ से वो करने की कोशिश की है, वो अभी उनका चल रहा है, ताकि वहाँ से इंडियन ओशन में उनका एक वर्चस्व हो जाएगा। क्योंकि वो देखते हैं कि सैन डिएगो जो पोर्ट है उसमें अमेरिका की मिलिट्री बेस है। अमेरिका के तो पूरे वर्ल्ड में सब जगह जो डीप पे पोर्ट बने हुए हैं, तो उनको एक और ये खतरा लगता है कि चूँकि सबसे उनका बराबर की टक्कर इस समय अमेरिका से होती है, तो उनको ये लगता है कि हम ऐसा यहाँ से यदि रूट से जाएंगे तो ये साउथ में हमारे लिए एक एक्स्ट्रा शॉर्टकट का रूट बना रहेगा, और जब भी हमारी लड़ाई होगी तो अमेरिकन्स इंडिया का साथ देंगे। ये उनकी एक धारणा बनी हुई है, और ये सिविलाइजेशन की लड़ाई हो रही है। इसी तरह से आपने देखा होगा
कंबोडिया और इसकी बुद्धिस्ट की, इसकी थाईलैंड और कंबोडिया की जो लड़ाई चल रही है, अभी एक मूर्ति तोड़ दिया है, जबकि थाईलैंड कंबोडिया, यहाँ देखेंगे हिंदू मंदिर है, पुराना इतिहास देखें तो हिंदुइज्म पूरा वहाँ तक था, तो उसमें भी वही धारणा उनकी काम कर रही है। तो ये एक डिस्प्यूट का एक मेन कारण है। तो इसमें मुस्लिम मिडिल ईस्ट का भी एक जो एस्पेक्ट जो इसीलिए एंटर हुआ बांग्लादेश में और हिंदू मुस्लिम में, आपने देखा होगा। तो ये एक मेन पॉइंट था। और श्रीलंका का भी मैंने बताया कि श्रीलंका को भी इस तरह से डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, जबकि हमारी पॉलिसी होती है नेबरहुड फर्स्ट की होती है। तो हम क्या करते हैं, अपनी सभ्यता को बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, उनको हमें समझाना पड़ता है, प्यार से बोलना पड़ता है, क्योंकि हम प्रेम करते हैं और फिर उसी गलती प्रेम की भाषा समझते आए हैं और रहते आए हैं, तो हम उसी से उनकी बात करते हैं और वही गलती जो हमसे हो जाती है तो फिर उस गलती को हम सुधारने की कोशिश करते हैं। इस तरह का एक जो व्यवस्था इस समय चल रही है, जिसका पूरे वर्ल्ड में आपने रिफ्लेक्शन आप देखा होगा। तो ये मुझे समझ आया। तो ये शुरू हुआ है हू जेंटाऊ, जो उनके प्रीमियर थे, उनकी पॉलिसी थी। उनने कहा था मलक्का डेलिमा के नाम से उनने ये दिया था और ये बताया था कि आज से 50 साल बाद यदि आपने ये रूट नहीं बनाया और तो आप अस्तित्व ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए उनने यहाँ पे साउथ में इंडियन ओशन और अरेबियन सी में अपना वर्चस्व बनाने के लिए इधर से किया है, और ऊपर से आप देखो जापान से भी इनकी फ़ाइट होती है, ऊपर ताइवान की तरफ भी इंडियन अमेरिकन से वो चल रही है। तो ये उनका एक मेन कारण है। तो अब इसमें हमें ये एक सोचना पड़ेगा कि हम अपने आप को कैसे बचा पाएंगे, क्योंकि आज वर्ल्ड पूरा बिखरा हुआ है और रिसेंटली जैसी अव्यवस्था, वार की सिचुएशन बनी हुई है, तो लोग हमारी तरफ एक उम्मीद से भी देख रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य हमारा ये है कि हम एक लिमिटेड एरिया में सिमट गए हैं और वहाँ भी हम एक अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये हमारे लिए विचारणीय है। तो आप क्या सोचते हैं इसमें बताएं आप। ये मेरा आपको आज धर्म के विषय में बोलना एक इसीलिए था क्योंकि हमारे लिए हिंदुइज़्म धर्म नहीं है, हमारे एक सभ्यता है, सभ्यता संस्कृति है और सामाजिक विचार है, जिससे हम इकट्ठे मिलजुल के रहते हैं। वही हमारा एक वसुधैव कुटुंबकम कहलाता है, सनातन संस्कृति का कहलाता है कि सभी स्वस्थ हों, सुंदर हों और सफल हों। ये उद्देश्य के साथ मैं इसको ख़त्म करती हूँ। आप क्या बोलते हैं बताएं इसके विषय में।